Dear viewers, you are welcome again to my math school. आज हम आपके लिए एक और नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं फॉर फाउंडेशन कोर्स एंड आल्सो फॉर दिस आरआरबी, एसएसबी एंड एसएससी एस्पिरेंट्स। उस टॉपिक का जो नाम है वो है सेट्स। वो है सेट्स। What do we mean by a set? What do we mean by a set? तो आपके लिए because it is we are going through the foundation course, तो आपने आई थिंक ये जो सेट, इसका नाम डेली लाइफ में आपने बहुत सुना होगा ये नाम। खासकर जो पर्टिकुलरली जो ये गर्ल स्टूडेंट है, फीमेल स्टूडेंट्स है, उन्होंने तो इसके साथ इन्होंने डील भी बहुत की है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो इन योर किचन, तो वहाँ पे आप देखते हो कि वहाँ पे कप सेट होता है, आपका लेमन सेट होता है, आपका बाउल सेट होता है, आपका स्पून सेट होता है, और डिफरेंट सेट्स वहाँ पे होते हैं। क्यों हम उनको सेट्स कहते हैं, आइए चलते हैं क्यों हम इनको सेट्स कहते हैं। पहले लेट्स सी कि सेट की डेफिनेशन क्या है। सेट की जो डेफिनेशन है वो है a well defined collection of, or we can say that a collection of well defined, a collection of well defined objects, well defined objects, a collection of well defined objects is called a set, is called a set. तो वो कलेक्शन जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, तो किस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहते हैं? वेल डिफाइंड मीन्स विच डज नॉट वेरी। वेल डिफाइंड मीन्स विच डज नॉट वेरी, डज नॉट वेरी from person to person, person to person, or place to place. That is, it remains same throughout the world, throughout the world. जिसको हम यहाँ, जिस कलेक्शन को हम यहाँ इंडिया में रह के वॉच वी से दैट इट इज ए सेट, तो वो अमेरिका में भी सेट होगा, वो इंग्लैंड में भी सेट होगा, वो फ्रांस में भी सेट होगा, वो अफ्रीका में भी सेट होगा। दैट मीन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड वो कलेक्शन सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे आपको कुछ सेट्स के नाम बताऊंगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मैं बताऊंगा कि कलेक्शन ऑफ of 5 best batsmen of the world, collection of 5 best batsmen of the world। क्या ये कलेक्शन, चलो हम देखते हैं कि क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है। अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो फिर ये सेट होगा। लेट्स सी, कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अगर मैं अपने चूज करूंगा 5 बेस्ट बैट्समैन, तो आई विल चूज फॉर एग्जांपल नंबर 1। अगर मैं चूज करूंगा तो मैं लूंगा बाबर आजम नंबर 1। तो अगर मैं और एक चूज करूंगा तो विराट कोहली भी उसमें आएगा। अगर मैं और एक को चूज करूंगा तो फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर आएगा, इमरान खान आएगा, ठीक, और जस्ट लाइक ए बी डिविलियर्स आएगा,
1 2 3 4 5 ये मेरा है, इट इज माई कलेक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आपके 5 बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड क्या है, तो you also there will be a variation between your selected batsman and my selected batsman. It is obvious, it is obvious. So you can see this collection of 5 best batsmen of the world, it will vary from person to person. That means it will vary from person to person. तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो जब ये वेरी होगी तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो फिर ये क्या है, ये सेट नहीं है। तो ये वाला जो मैंने नाम यहाँ पे लिखे तो ये सेट नहीं है। ओके, गॉट इट। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश के कुछ लेटर्स लिखूंगा, ए लिखूंगा, ई लिखूंगा, आई लिखूंगा, ओ लिखूंगा और यू लिखूंगा। ठीक, ये आप सब जानते हैं कि ये क्या है, ए ई आई ओ यू। व्हाट आर दीज लेटर्स कॉल्ड? दीज आर नोन एज द वॉवेल्स। ये क्या है, ये तो वॉवेल्स है इन इंग्लिश। दीज आर कॉल्ड वॉवेल्स। तो अगर आप यहाँ अपनी कंट्री में देखोगे या अपने यूटी में देखोगे, कश्मीर में देखोगे, तो दीज आर व्हाट, दीज आर वॉवेल्स, दीज आर वॉवेल्स। तो अगर हम इनको अब देखेंगे, चाहे हम अमेरिका में देखेंगे, ठीक, हम अफ्रीका में देखेंगे, हम चाइना में देखेंगे, तो ये सब जगह क्या है, दीज आर वॉवेल्स, दीज आर वॉवेल्स। तो दैट मीन्स दे डज नॉट वेरी। ये जो है दे डज नॉट वेरी। तो जब ये वेरी नहीं होते तो फिर ये क्या है, ये वाली कलेक्शन क्या है, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि ये वेरी नहीं होते फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम ऑथर टू ऑथर। तो दिस कलेक्शन डज नॉट वेरी। तो इस वाली कलेक्शन को क्या कहेंगे हम, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो दैट मीन्स ये जो कलेक्शन है इट फॉर्म्स ए सेट। ये फिर क्या बनाता है, इसी कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, इट इज ए सेट, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी इसमें, जो भी इस सेट में जिसकी हम कलेक्शन करते हैं उनको हम मैथमेटिकली ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, या हम उनको एलिमेंट्स ऑफ द सेट कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, ऑफ द सेट। तो अगर मैं इस सेट को डिनोट करूंगा, इसका नाम मैं लिखूंगा, तो ये कौन सा सेट है, इट इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, इट इज द सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स, it is the set of vowels. Likewise you can yourselves define now what a set is. What a set, a collection of well defined objects is called a set. और जब भी आप एक यहाँ पे मैं ऐड करूंगा एक बात यहाँ पे, तो कई ऑथर्स लिखते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वो तो है ही, क्योंकि हम हमेशा जब कोई भी सेट हम बनाते हो, यू सी कि उस सेट में क्या होता है, दैट कंटेन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, दैट सेट कंटेन्स डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। तो दिस फॉर्म्स ए सेट, दिस फॉर्म्स ए सेट। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल हम लेंगे, अगर हम अपनी इस सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे तो MATHEMATICS, these are 11 letters, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, these are 11 letters। तो अगर इनका हम सेट बनाएंगे, इन the set containing या formed from the word mathematics, set of letters formed
फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। तो क्योंकि हमें सेट जो है उसमें हमें लेटर एक बार ही आता है, तो पहले अगर हम एम चूज करेंगे, क्योंकि एम इसमें कितने बार है, 2 बार, और ए भी 2 बार है, फिर टी इज आल्सो 2 टाइम्स, तो ये इनको एक ही टाइम में लेना है, एम ए टी। तो फिर हम एच लेंगे, ई लेंगे, एम ए टी, फिर आई लेंगे, फिर सी लेंगे, फिर एस। तो ये बनता है हमारा सेट फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स इट इज द सेट ऑफ लेटर्स फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। क्योंकि हमारा जो सेट है उसमें लेटर्स या एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते हैं। तो अब जो भी इसमें आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये थे AEIOU, METHEICS। तो जो भी मेंबर्स किसी सेट के, मेंबर्स ऑफ ए सेट, इन मेंबर्स को हम क्या कहते हैं, मेंबर्स ऑफ ए सेट, उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द एलिमेंट्स। These are called the elements of a set. These are called the elements of a set. और अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा इस सेट का नाम, मैं फॉर एग्जांपल इसको लिखूंगा मैं x से मैं इसको डिनोट करूंगा इस वाले सेट को। तो मैं अगर मुझे लिखना होगा कि यहाँ पे m इज ए मेंबर ऑफ x, m इज ए मेंबर ऑफ x, तो मैं लिखूंगा कि मैं मैथमेटिकली कहूंगा कि m बिलोंग्स टू x, m belongs to x। क्या मैं कहूंगा, m belongs to x। एंड ये जो belongs to, इसकी जो सिंबल है वो है m belongs to x, इसकी सिंबल ऐसे, दिस इज कॉल्ड द belongs to। तो m belongs to x, m belongs to x। इसी तरह a belongs to x, a belongs to x। अगर मैं अब यहाँ पे लिखूंगा और एक एलिमेंट, मैं लिखूंगा b। अगर b इसमें नहीं है, क्योंकि b इसको बिलोंग, इस वाली सेट को नहीं करता है, सो आई विल राइट b डज नॉट बिलोंग्स टू दिस। जब मैं इसको क्रॉस करूंगा ऊपर से, तो इट मीन्स कि b डज नॉट बिलोंग्स टू x, इट डज नॉट बिलोंग्स टू x। दिस वाज अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ए सेट। तो मैं उम्मीद करता हूं, आई होप कि आपको इसकी जो डेफिनेशन है ये आपने अंडरस्टैंड की होगी। अब हम देखेंगे कि ये जो सेट्स हैं हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट को, सेट को हम कैसे दिखाते हैं। देखो यहाँ मैंने लिखा, ये है AEIOU, इसको मैंने लिखा ऐसे, सेट ऑफ वॉवेल्स, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश, सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश। तो यहाँ पे AEIOU, अगर आप इसमें फर्क देखेंगे, देखिए AEIOU, AEIOU, तो इसमें और सेट ऑफ वॉवेल्स, set of vowels in English alphabets, in English alphabets, इसमें और इसमें what is the difference between two, what is the difference between two। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम just we list the elements, we list the elements। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम उनका लिस्ट बनाते हैं, एंड सेपरेट देम बाय कॉमास, सेपरेट देम बाय कॉमास, एंड पुट देम विद इन द ब्रेसेस, पुट देम विद इन द ब्रेसेस। तो इस वाले को हम कहेंगे क्या, ये सेट है, ये सेट है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, वी लिस्ट द एलिमेंट्स, और वी जस्ट लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स, एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ a set in which we just list the elements, or we separate the elements of a set by commas and put them within the braces। तो वहां पे उसको क्या कहते हैं, that is called the roster form। इस वाले को हम क्या कहते हैं, roster form।
roster form or tabular form, और एक नाम इसका है intentional form. It is also called intentional form. So this just listing the elements of a set, we call it as the representation. This type of representation is called the roster form or tabular form or intentional form. And when we see, I wrote here what set of vowels. That means this is the property. Like this, x such that x has a property say p. इनमें क्या प्रॉपर्टी है? हम जब इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं, x मीन्स ये इनके जो एलिमेंट्स है, उसमें क्या प्रॉपर्टी है कि ये सारी क्या है? दीज आर वॉवेल्स, जब हम इस प्रॉपर्टी को लिखते हैं तो उसको कहते हैं, इस वाली फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. दिस फॉर्म इज नोन एज द सेट बिल्डर फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं बाय कॉमास, या लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स हम करते हैं सिंपली, तो उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म. और इस वाले फॉर्म को क्या कहते हैं? जिसमें हम सिंपली प्रॉपर्टी, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं हमारे पास, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो उनको आपस में कनेक्ट करेगी ही. तो जब हम सिर्फ वर्ड्स में लिखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी, तो उस फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और we write it as extensional form. तो अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट 1 2, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस 1. तो ये क्या प्रॉपर्टी है? तो अगर मैं इसको, दिस इज व्हाट फॉर्म? इट इज रोस्टर फॉर्म. ये किस फॉर्म में है? क्योंकि लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स है, रोस्टर फॉर्म. अगर मैं इसी को अब किस में लिखूंगा? सेट बिल्डर फॉर्म में. तो मैं क्या लिखूंगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x such that 0 less than x less than 2. इसको मैं ऐसे इन दिस फॉर्म, इंटरवल फॉर्म में लिखूंगा, या मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं x such that x is a root of x minus 1 into x minus 2 is equal to 0. x is a root of this equation. क्योंकि ये दो जो है, ये रूट्स इस इक्वेशन के हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं, या ये इस इंटरवल में आते हैं. x 0 less than x less than 2, not less than 2, so it is less than 3. यहाँ पे less than 3 आएगा. सो इस फॉर्म को कहते हैं रोस्टर फॉर्म, और इन दो फॉर्म्स को हम कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म. तो किसी भी, कोई भी सेट अगर आपके पास आएगा जिसमें लिस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स हो, तो दैट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म ऑफ ए सेट. और अगर कोई प्रॉपर्टी लिखी हो, उसको आप कहोगे कि इट इज सेट बिल्डर फॉर्म. नाउ आफ्टर दिस लेट्स मूव टू द टाइप्स ऑफ सेट्स. तो टाइप्स ऑफ सेट्स के लिए यू हैव टू वेट, एंड you have to wait for the next video or next lecture. Till then, have a good time. Thank you.